एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, आम भाषा में बात करें तो एक तरह से वोटरों की जांच की अभी जो वोटर मतदाता सूची में शामिल है क्या वाकई वो वैलिड वोटर है, तो ये जांच करने के लिए एसआई प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और अभी एसआईआर प्रोग्राम में जो हम परिगणना प्रपत्र भर रहे हैं उसमें जो डिटेल मांगी जा रही है वो लास्ट एसआईआर की मांगी जा रही है। तो यहाँ पर हम सभी बोल रहे हैं कि 2002 की वोटर लिस्ट ही आपको लेनी है या 2003 की वोटर लिस्ट ही लेनी है, उसमें ही चेक करना है कि आपका नाम है कि नहीं, या फिर उसमें अपने माता पिता या दादा दादी का नाम चेक करके उसकी डिटेल भरनी है परिगणना प्रपत्र में। तो अब वोटर लिस्ट तो उसके बाद की भी हो सकती है, 2014 की भी आपको वोटर लिस्ट मिल जाएगी, तो 2002 वाली ही क्यों, क्योंकि जो एसआईआर है, जो लास्ट एसआईआर है वो 2002 में हुआ था। अब अगर आप अपने परिगणना प्रपत्र में वोटर लिस्ट लगा रहे हैं तो वो आपको लास्ट एसआईआर की लगानी है, वो 2002 में हुई हो 2003 में हुई हो वही वोटर लिस्ट लगानी है। अगर कोई विवाहित महिला है, उसकी उम्र 40 वर्ष से कम है और वो जो पीहर से आप वोटर लिस्ट मंगा रहे हो वो लास्ट एसआईआर की मंगानी है, 2002 2003 से मतलब नहीं है, लास्ट एसआईआर 2002 में हुआ था, कई जगह 2003 में हुआ था, तो उस हिसाब से वो वोटर लिस्ट आपको मंगानी है। तो वो वोटर लिस्ट आप अपने मोबाइल से सिर्फ 1 मिनट में कैसे निकाल सकते हैं, चलिए जानते हैं। इसके लिए आप अपने फोन में कोई भी ब्राउजर ओपन करेंगे, जैसे हमारे फोन में क्रोम ब्राउजर है तो मैं क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूं। उसके बाद यहां पर गूगल पर आपको एनवीएसपी लिख के सर्च करना है। एनवीएसपी इस तरह से लिख के सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आपको वेबसाइट मिल जाएगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहां पर वोटर लिखा हुआ है, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, ये वेबसाइट आ जाएगी। आप यहां पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर, तो ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आप अपना स्टेट चुनेंगे, आप कौन से राज्य से हैं, तो चलिए हम स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने राजस्थान सेलेक्ट कर लिया, आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, तो चलिए हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, जिला। उसके बाद आप अपना विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपने पोलिंग बूथ का नाम सेलेक्ट करेंगे, तो आप अपने गाँव का नाम, चक का नाम, शहर का नाम, कस्बे का नाम, जो भी आपका पोलिंग बूथ रहता है जहाँ से आप वोट डालते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं, हिंदी में टाइप करेंगे तो यहाँ पर सर्च में भी आ जाएगा, बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई भी एक गांव का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको व्यू का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस व्यू के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस गांव की कंप्लीट वोटर लिस्ट आ जाएगी, इस क्षेत्र की कंप्लीट वोटर लिस्ट आ जाएगी, जिसमें यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र की संख्या, विधानसभा क्षेत्र का नाम, भाग संख्या, क्रम संख्या, मकान संख्या, मतदाता का नाम, मतदाता के संबंधी का नाम, वोटर कार्ड नंबर, वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाती है और कंप्लीट वोटर लिस्ट आपके सामने आ जाती है। तो यही वो वोटर लिस्ट है जो आपको चाहिए और यही वो लास्ट एसआईआर है जो आपको चाहिए। आपको परिगणना प्रपत्र के ये साथ यही लगानी है। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। उसी पेज का आपको प्रिंट आउट निकालना है जिस पेज में आपका नाम है या फिर आपके सगे संबंधी का नाम है, जो आपको परिगणना प्रपत्र में साथ में लगाना है। तो ये पूरा प्रोसेस है लास्ट एसआईआर को डाउनलोड करने का। तो इस तरह से अगर आप अपने मोबाइल से वोटर लिस्ट निकालेंगे तो वो लास्ट एसआईआर की निकलेगी, यानी 2002 की वोटर लिस्ट निकलेगी, क्योंकि लास्ट एसआईआर तभी हुआ था और वही वोटर लिस्ट पूर्णतः वैलिड है। और उसी वोटर लिस्ट से देखकर जो आप डेटा परिगणना प्रपत्र में दर्ज करेंगे वो पूर्णतः वैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही किसी से पुरानी वोटर लिस्ट लेते हैं, मांगते हैं, तो हो सकता है आपको दिक्कत आ जाए। तो आपको लास्ट एसआईआर की इस तरह से वोटर लिस्ट अपने मोबाइल से निकालनी है, इसका प्रिंट निकलवाना है। जिस पेज में आपका नाम है या फिर आपके परिवार के सदस्य, माता पिता, दादा दादी का नाम है जो आपको परिगणना प्रपत्र में साथ में लगाना है, वो प्रिंट आउट निकलवाना है और आपको परिगणना प्रपत्र के साथ लगा देना है। तो वो पूर्णतः वैलिड माना जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो कंप्लीट समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।